हेलो स्टूडेंट, दिस इज तन्नम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। बहुत दिन से जो है ये मतलब कि जो है रह रहा था कि बिजनेस स्टडी चल नहीं पा रहा था। अब कंटिन्यू बिजनेस, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी को साथ में चलाएंगे, जिससे किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 में हम लोग नेचर और बिजनेस का पर्पस पढ़ चुके हैं कि बिजनेस आखिर किया किस लिए जाता है, इसमें क्या क्या जो है प्रॉब्लम होती है, क्या क्या मेरिट्स होते हैं, क्या क्या डीमेरिट्स होते हैं, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके फीचर्स पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे कि बिजनेस आखिर कितनी तरीके के होते हैं, कितने तरीके से बिजनेस किए जाते हैं। इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग बिजनेस जो है वो जो है टोटल 5 पार्ट्स में बटे हुए हैं। मतलब बिजनेस 5 तरीके से किया जाता है। फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटर, यानी वन ओनरशिप या फिर जो है इसे हिंदी में एकल व्यापार भी कहते हैं। ठीक है, जो लोग बिजनेस हिंदी में पढ़ रहे हैं वो एकल व्यापार कहेंगे। ठीक है, दूसरा है जॉइंट हिंदू फैमिली है। थर्ड है हमारा पार्टनरशिप, फोर्थ है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी और फिफ्थ है हमारा कंपनी। ठीक है, ये 5 तरीके से बिजनेस को जो है हम लोग रन कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग चला सकते हैं। 5 तरीके से बिजनेस हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन 5 तरीके के बिजनेस को 5 वीडियो में डिवाइड किया है मैंने। इन 5 वीडियो में आपके पांचों चैप्टर्स, पांचों पार्ट्स बढ़ गए हैं। शॉर्ट वीडियो रहेंगी और सबके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, जिससे किसी भी पॉइंट्स में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। एक वीडियो में दो किया जा सकता था, लेकिन वो एक पॉइंट छोटा और दूसरा जो है थोड़ा बड़ा हो सकता था। इसलिए मैंने 5 को पांचों अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसके 5 पार्ट्स आएंगे इस चैप्टर के और आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि है सोल प्रोप्राइटर यानी वन ओनर, जिसमें एक ओनर रहता है और एक ओनर अकेले पूरा बिजनेस चलाता है। उसे कहते हैं क्या? सोल प्रोप्राइटर। इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। अ बिजनेस ओन, मैनेज, कंट्रोल बाय अ सिंगल पर्सन। एक ऐसा बिजनेस जिसे जो है ओन किया जाता है, यानी कि वो उसके नाम पे चलता है। ठीक है, उसे मैनेज करता है। ठीक है, सेकेंडली उसे मैनेज भी वो खुद ही अकेले करता है। नेक्स्ट कंट्रोल, और कंट्रोल भी वो खुद ही करता है। ठीक है, कॉमन इन एरिया ऑफ पर्सनलाइज सर्विस। ये पर्सनलाइज सर्विस में ये जो सिंगल ओनर या फिर जो है सोल प्रोप्राइटरशिप आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, जैसे कि सैलून में है, ब्यूटी पार्लर में। ठीक है, और इसके और सारे जनरल स्टोर हुए, ये सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। रिटेल शॉप हुई, जहां पर आपको ये सोल ओनरशिप टाइप का बिजनेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके फीचर्स क्या है? फॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर, फॉर्मेशन इसका और क्लोजर बहुत ही आसान होता है। ठीक है, बहुत ही आसानी से इसे जो है स्टार्ट किया जा सकता है और बहुत ही आसानी से इसे ख़त्म किया जा सकता है। इसमें ज़्यादा कुछ कानूनी दस्तावेज नहीं लगते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि इसे एक व्यक्ति खुद चलाता है, इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। लाइबिलिटी इसमें जो है अनलिमिटेड होती है। ठीक है, लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर कोई भी नुकसान होता है तो वो सोल प्रोप्राइटर अकेले ही उसे जो है बेयर करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सोल रिस्क बेयर एंड प्रॉफिट रेसिपेंट। ठीक है, अगर कोई रिस्क हुआ तो उसे उस सोल प्रोप्राइटर को, उस इंसान को अकेले बेयर करना है, और अगर कोई प्रॉफिट होता है तो बल्ले बल्ले भी उसे अकेले ही इन्हें करना है। ठीक है, तो ये हुआ इसका फीचर। कंट्रोल भी वो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो है वो एक सिंगल पर्सन वो पूरा बिजनेस को कंट्रोल अकेले करता है, किसमें बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है, क्या जहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है, वो सब कुछ जो है वो सिंगल पर्सन ही देखता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नो सेपरेट एंटिटी। जैसे कि हम लोग ने जो है अकाउंट्स में पढ़ा था कि जो बिजनेस होता है, बिजनेस ओनर होता है, वो 2 अलग अलग चीज़ें होती है, लेकिन सोल प्रोप्राइटर में ये 2 अलग अलग चीज़ें नहीं, ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसमें जो है बिजनेस और बिजनेस
ओनर को अलग नहीं किया गया है, ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं, ठीक है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, बिजनेस कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक हो सकती है, क्योंकि एक ही इंसान जो है वो पूरा बिजनेस चला रहा है, कभी उसको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, कभी उसकी डेथ हो सकती है, कभी उसे एक्सीडेंट हो सकता है, उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिससे वो बिजनेस कंटिन्यू चलना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मैरिड, जिसमें बहुत ही खुश हैं ये, ठीक है। मैरिड्स हैं, इसके मतलब कि बहुत इसके फ़ायदे क्या हैं, तो ये है क्विक डिसीजन मेकिंग। जब एक ओनर चलाएगा किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को तो ऑब्वियस सी बात है कि डिसीजन मेकिंग क्विक होगी, क्योंकि सारा कंट्रोल उसका खुद के ऊपर है, किसी से पूछना नहीं है, किसी से जाके बात नहीं करनी है, हमें अपने बिजनेस का डिसीजन खुद ने लेना है, इसलिए हमें डिसीजन मेकिंग में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इसका डिसीजन बहुत ही ज़्यादा क्विक होगा, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल, हम अपने बिजनेस को खुद नहीं चला रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमारा बिजनेस की जितने भी सीक्रेट्स होंगे वो कॉन्फिडेंशियल होंगे, क्योंकि हम अपने बिजनेस की सीक्रेट किसी से नहीं बताएंगे। इसमें 4 लोग नहीं है जिससे जो है सीक्रेसी जो है थोड़ी सी ब्रेक हो जाए, इसमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ओनर है और उसे अपना फायदा भी खुद ही उठाना है और नुकसान भी खुद ही नहीं उठाना है, इसलिए वो अपने सारे बिजनेस सीक्रेट्स को कॉन्फिडेंशियल रखेगा ही, क्योंकि अपना फायदा हर कोई देखता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डायरेक्ट इंसेंटिव, जितने भी फायदे होंगे सब कुछ डायरेक्टली बिजनेस ओनर को मिलेंगे, क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है। नेक्स्ट है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। बिजनेस ओनर, मैंने पहले ही फीचर्स भी बड़ा बता दिया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, इसलिए ये बहुत ही आसानी से स्टार्ट होता है और बहुत ही आसानी से इसे क्लोज भी किया जा सकता है, ठीक है। सेंस ऑफ अकोमुलेशन, इसमें पर्सनल सेटिस्फेक्शन होता है कि जो बिजनेस है वो हम खुद नहीं चला रहे हैं, हम उसे अच्छे से चला रहे हैं, हम उससे 100% अपना दे रहे हैं, इसलिए इसमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। इसमें कुछ लिमिटेशन भी होते हैं, ठीक है, हर किसी की अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी हैं, हम लोग जानते ही हैं, है ना, तो हर किसी की अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ हैं ही, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर में अगर इतने सारे मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स तो ज़रूर होंगे, लिमिटेशन तो ज़रूर होंगी, इसकी कुछ सीमाएं तो ज़रूर होंगी, ठीक है। तो सीमाएं हैं लिमिटेड रिसोर्सेज, इसमें रिसोर्सेज बिल्कुल लिमिटेड होते हैं, क्योंकि हर एक इंसान के पास लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड मनी है, तो वो रिसोर्सेज भी लिमिटेड ही खरीद सकता है, ठीक है। तो इसके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। सेकेंडली लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस, क्योंकि एक बिजनेसमैन की लाइफ लिमिटेड है ना, 70 साल, 100 साल, 110 साल मैक्सिमम, है ना, तो जो बिजनेस है वो भी उसकी लाइफ भी लिमिटेड हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसका सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि इसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कि अगर रिस्क हुआ, अगर लॉस हुआ तो वो अनलिमिटेड वे में सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बिजनेस ओनर के ऊपर ही जाएगा, मीन्स पूरा का पूरा लॉस अकेले ने बेयर करना पड़ता है, ये सबसे बड़ा डीमेरिट है इसका, ठीक है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, जो मैनेजरियल स्किल है वो लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि इसमें रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। हम जो बिजनेस ओनर है वो जो है अलग से मैनेजर नहीं ले सकता है, अलग से मैनेजर को नहीं हायर कर सकता है, अलग से अलग एम्प्लॉय को नहीं हायर कर सकता है, जिससे जो बिजनेस की मैनेजरियल स्किल है वो बढ़ सके, इसलिए जो है इसमें लिमिटेड मैनेजरियल स्किल होती है, ठीक है। तो ये हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया है, ठीक है। इसे आप लोग देखिए प्लेलिस्ट में, और चैप्टर नंबर 1 भी पढ़ा हुआ है, उसे भी देखिएगा, चैप्टर नंबर 2 देखिएगा। अकाउंटेंसी की काफ़ी सारी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, कैश बुक तक पूरा कंप्लीट हो चुका है, और हम लोग सब्सिडरी बुक में परचेज बुक तक आ चुके हैं। वो लाइन बाय लाइन आप लोग प्लेलिस्ट में देखते रहिए, जिससे आपका सारा जो है सारा जो है सिलेबस कंप्लीट होता रहे, ठीक है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए मैं इतना फटाफट बोल रही हूँ, ठीक है, ठीक है। दैट्स ऑल टुडे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।